अच्छा, अब ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, और इसका लीस्ट काउंट जो है, कम से कम रीडिंग जो ये दे सकता है, दैट इज 0.05 मिलीमीटर्स। आपको नजर आ रहा है 0.05 मिलीमीटर्स, ये इसका लीस्ट काउंट है। इसकी बैक साइड पे एक स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप किस चीज के लिए यूज होती है? अगर आपको किसी चीज की डेप्थ फाइंड करनी है तो इसको डेप्थ प्रोब कहा जाता है। इसके जरिए से डेप्थ फाइंड की जाती है, गहराई फाइंड की जाती है। और ये जो ऊपर का जो दो जाज है, इसके जरिए से इंटरनल डायमीटर फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्कर का कैप निकाल दूं एक सेकेंड। ये मार्कर का कैप है, और मैं इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना चाहूँ कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्केल के जरिए से इसको यहाँ पर इन जाज के अंदर लगाऊंगा इस तरह। ये इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, और एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए ये जाज होते हैं ये। ठीक है, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ये जरूरी था कि आप इस स्क्रू गेज की बेसिक चीजें, इस वर्नियर कैलिपर की बेसिक चीजें जानते हो। तो ये जाज जो है ये एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए होती है, और ये इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए होती है। और इस नॉब के जरिए हम इसको फिक्स करते हैं ताकि रीडिंग में मसला ना आए। एक दफा कैलकुलेट हो जाए तो इसके जरिए से फिक्स कर लेते हैं। ये वर्नियर स्केल है, इसमें भी रीडिंग्स है। एक मेन स्केल है, इसमें भी रीडिंग्स है। और इसका लीस्ट काउंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 0.05 जो है वो मिलीमीटर्स इसका लीस्ट काउंट है। फिर हमने सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका जीरो एरर चेक करना है। ठीक है, अब देखें ना, इसका अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि इस स्केल में जो है कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पर नोटबुक में थोड़ा दिखाया गया है कि अगर वर्नियर स्केल जो है वो राइट पे हो, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा इस तरफ होता ऐसे, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा पहले से इस तरफ होता, यानी आप देख रहे हैं वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अभी तक हमने कोई चीज इसमें नहीं रखी और देखें ये ओपन है, तो इसलिए इसमें जीरो एरर पॉजिटिव होता। फिर एंड में हम यही डिस्टेंस उससे सब्ट्रैक्ट करते जितना ये राइट पे गया है, वो जीरो एरर एडजस्टमेंट होती है। फिर इसी तरह अगर ये बहुत ज्यादा ये जो वर्नियर का जीरो है वो बिल्कुल ये लेफ्ट पे होता, तो इसका मतलब है ये वाली सिचुएशन होती ये। ठीक है, ये नीचे वाला जीरो जो है ना वर्नियर का, ये लेफ्ट पे है और मेन स्केल का जीरो राइट पे है। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में फिर हम एंड में यही जो कमी बेशी है ये उसमें ऐड कर देते हैं, इसको नेगेटिव जीरो ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमने अगर तो हमें इसका लिस्ट काउंट मालूम ना होता, हो सकता है एग्जामिनर आपको कोई ऐसा वर्नियर कैलिपर दे जिसमें लिस्ट काउंट न लिखा हो, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये है, यहाँ से आप फार्मूला देख लें। लिस्ट काउंट फाइंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल है उस पे टोटल डिविजन्स कितने हैं तो वो काउंट कर लें। इस पे 20 मार्क्स लगे हैं, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20, यहाँ से 0.05 मिलीमीटर आ जाता है, जो ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ। तो ये वो सिलेंडर है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है पाई
आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। अब पाई 3.14 है। आर क्या है? डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप डायमीटर मालूम कर लें, उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम का एक फार्मूला गिवन है, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ। अब लेंथ क्या है और डायमीटर क्या है, ये फाइंड करने के लिए हमने इस वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल जरा आप लोग बना लें और ये टेबल आपकी नोटबुक पे भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इस टेबल के अंदर वैल्यूज लिखूंगा। इसमें सबसे पहले है मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग से क्या मुराद है? ये जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, इसको मैं ओपन करके इसमें ये लगा लेता हूँ। ये सिलेंडर मैंने उसमें फिक्स कर लिया। अब इस इधर से टाइट कर लेते हैं ताकि वो हिले। अब मैं देखूंगा मेन स्केल की रीडिंग क्या है। आप नोटिस करें मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं। ये जो वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, ये मेन स्केल के किस मार्क पे आ रहा है? तो मैं मेन स्केल के वो मार्क्स काउंट करूंगा, जहां पर ये वर्नियर स्केल का जीरो है वहां पर मैं स्टॉप कर लूंगा। आपको अगर नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं। तो जीरो से अगर मैं स्टार्ट ले लूं, 1 से थोड़ा पहले यानी 0.8 या 8 मिलीमीटर पर जीरो का निशान आ रहा है, तो मेरे पास जो ये जो रॉड है या जो सिलेंडर है, इसका डायमीटर जो मेरे पास आ रहा है वो 8 है। ये ए की रीडिंग है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन उठा लूं यहाँ पे रीडिंग्स लिखने के लिए। तो ए में क्या लिखेंगे? ए में मैं लिखूंगा 8। ठीक है, देखें ये मिलीमीटर्स में रीडिंग दे रहा है और आप देख सकते हैं कि जीरो जो है वो 8 को टच कर रहा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए है। अब बी क्या है? बी को देखेंगे और बी के ऊपर, या इसको मैं 0.8 लिख लेता हूं। मैं इसको सेंटीमीटर्स में लिख रहा हूं, तो वो मिलीमीटर्स में था, तो इसलिए मैंने 0.8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 से थोड़ा पहले था, तो 0.8 लिख लिया। अब दूसरे क्या चीज देखनी है? इसमें वो स्केल ढूंढना है जो एग्जैक्टली ऊपर वाले स्केल के साथ टैली करे, कोइंसाइड करे। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का वो नंबर ढूंढे जो बिल्कुल मेन स्केल की किसी रीडिंग के साथ कोइंसाइड करता है। तो आप देख रहे हैं कि वर्नियर के सारे ये जो नंबर्स हैं इनमें से ढूंढे कौन सा मेन स्केल के साथ बिल्कुल ऊपर आ रहा है। शाबाश, देखें। जहां तक मुझे नजर आ रहा है, तो उसमें 1 जो है मेन स्केल का 1 और सॉरी वर्नियर स्केल का 1 बिल्कुल एग्जैक्टली एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इधर देखिए 1, आप देख सकते हैं 1 बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1। ये जो है कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर डिवीजन का वो नंबर जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करते हैं, मैंने 1 लिखा। अब 1 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 0.05, ये लीस्ट काउंट था, तो हमने इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.05, ये मिलीमीटर्स में। तो अगर इसको सेंटीमीटर्स में लिखना है तो 0.005 लिख लें, या अगर इसी तरह ही मिलीमीटर्स में रखना है तो फिर इसको भी 8 लिख लें। तो ये हमेशा आपकी मर्जी होती है। ठीक, ये 8 है तो ये इसको मिलीमीटर में रखते हैं। 0.8 लिखूंगा तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 8 को 0.05 में या 0.8 को
0.005 में ऐड करें। दोनों सूरतों में नीचे वाला सेंटीमीटर्स में है, ऊपर वाला मिलीमीटर्स में। इससे हमें क्या मिलेगा? 8.05 मिलीमीटर। ये जो है ये हमारे पास इस सिलेंडर का क्या है? डायमीटर है। डायमीटर मालूम हो गया। अब मुझे दूसरी कौन सी चीज चाहिए? फार्मूले के अंदर लेंथ भी है, डायमीटर भी है, तो इसलिए मैं अब लेंथ भी फाइंड करूंगा, क्योंकि वो भी इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मैं मेजर करूंगा, एंड दैट इज इस तरीके से मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा। ये वंस अगेन हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे लेंथ के लिए, ठीक है। मैं ऊपर ये लेंथ वाला था, मैंने इसमें डायमीटर लिख लिया, नीचे लेंथ कर लेंगे। ऊपर डायमीटर हो गया, नीचे लेंथ हो गया। देखें ये टोटल लेंथ है, तो अब आप देखें मेन स्केल की रीडिंग जीरो के साथ जो कोइंसाइड करेगा, ये जीरो के साथ जो है कोइंसाइड कर रहा है। 2 के बाद 2.1, 2.2 या मैं इसको 21, 22, 23, 24, 25 25 से थोड़ा आगे है, लेकिन मैं 25 दूंगा। आप देख सकते हैं जीरो जो है 25 के मार्क से थोड़ा राइट पे है। 25 या 2.5 आप उसे कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप मिलीमीटर्स में लेते हैं या सेंटीमीटर। तो ये 2.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 2.5 या 25 लिखूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मिलीमीटर्स में रीडिंग्स ले रहे हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 25। ये 25 हो गया। अब मैं दूसरे की तरफ जाऊंगा कि कौन सा स्केल, बिल्कुल वर्नियर के स्केल को देखें और वो वाला ढूंढे जो बिल्कुल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पर 5 जो है मेन स्केल के साथ मुकम्मल तौर पर कोइंसाइड करता है, 5। तो 5 को यहाँ पे लिख लें, 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें और आपको मिलता है 0.25, और 0.25 और 25 को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि ए और बी यहाँ पर ऐड करना है। ये ए है और यहाँ से बी आ जाता है, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास 25 पॉइंट क्या 25 ये हमारे पास जी लेंथ आ गया। लेकिन इसमें चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट इसमें जीरो एरर नहीं था, अगर जीरो एरर होता तो फिर उसको हम करेक्शन के बाद यहाँ पर इस टेबल में लिखते, लेकिन चूंकि जीरो एरर नहीं था मैंने डायरेक्ट लिख लिया है दोनों वैल्यूज को, ठीक है। और अब फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद लेंथ, और यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। So any confusion?